हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। courses.royal.com की जानिब से मैं हूं मोहम्मद नबील। दोस्तों आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की चौथी क्लास है। मेरे पास एडोब इलस्ट्रेटर ओपन है। हमने पिछली क्लास में मतलब थर्ड क्लास में हमने इरेजर टूल तक पढ़ा था। इसके बाद हम आज कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू। सही। हाँ तो इसके बाद तो है ये रोटेट टूल। इसके अंदर दो टूल है, रोटेट टूल और रिफ्लेक्ट टूल। हम रोटेट टूल पहले पढ़ लेते हैं। इसके लिए मैं एक डिज़ाइन बना लेता हूँ। सॉरी, एक सर्कल टाइप्स टूल ले लेता हूँ मैं। इस पे मैंने कलर कर दिया येलो। सही। इसकी आउटलाइन में मैंने कलर कर दिया रेड। सही है दोस्तों, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। इसके बाद जो है मैं रोटेट टूल में क्लिक करूँगा। अब देखें, ये रोटेट टूल में जैसे हमने यहाँ क्लिक किया ना, यहाँ क्लिक कर दिया। सही है, आपका ये हो गया। सही। ये आपका रेडियस पॉइंट हो गया। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि आपने एक मिनट, मैं जूम करता हूँ इसको। सही। जैसे आपने यहाँ पे एक स्टार डिज़ाइन किया हमने एक यहाँ पे। सही है। इसको हमने यहाँ रख दिया। अब हमने रोटेट टूल लिया। इसके जो बीच में हमने, सही है। अब मैं देखिए, इसको अगर मैं हिलाऊंगा ना ऑल्टर दबा के, ये देखें, मतलब हमारा रेडियस ये आ गया। ठीक है, इसके हिसाब से घूमेगा। अब मैं चाह रहा हूँ मज़ीद और इसमें स्टार ऐड जाए, तो कंट्रोल डी दबाएंगे हम, मज़ीद इसी शेप में और स्टार आ जाएंगे। सही है। ये देखिए, मतलब ये रेडियस है, उसी के इर्द गिर्द घूमेगा ये हमारा। सही। तो ये था हमारा रोटेट टूल। कंट्रोल 0 से मैं डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ। सही। इसके बाद जो दूसरा टूल है ये है दोस्तों रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल जो होता है ये भी अपोजिट, मतलब एक चीज़ को अपोजिट करता है। ये मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। कोई हम शेप डिज़ाइन करते हैं। सही है। और एक मिनट, सही है। देखिए, हमने एक शेप डिज़ाइन किया, हमने रिफ्लेक्ट को सेलेक्ट किया। अब मैं करता हूँ इसको यहाँ पे। सही। अब मैं इसकी जब दूसरी कॉपी निकालूंगा ना तो इसको अपोजिट कर देगा। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल अपोजिट हो गया उसके। सही। तो ये काम करता है, ये रिफ्लेक्ट टूल ये काम करता है, अपोजिट वाली कॉपी निकाल लेता है। सही। मैं इसको भी यहाँ रख देता हूँ उठा के। सही। तो ये दोस्तों, ये हमारा रोटेट टूल रिफ्लेक्ट टूल थे। इसके बाद जो आता है ये स्केल टूल। स्केल टूल क्या करता है? स्केल टूल के लिए मैं आपको एक रेक्टेंगल डिज़ाइन करके बता देता हूँ। हमने स्केल टूल में सेलेक्ट किया। स्केल टूल सामने ट्रांसफॉर्म टूल है, मतलब कि इस छोटा बड़ा करना किसी भी इसको। सही। ये देखें, ये देखें,
या आप जैसे भी कर सकते हैं। सही है, ये देखिए इसे भी कर सकते जैसे चाहिए। स्केल टूल है। सही। इसके बाद जो है शेपर टूल। शेपर टूल क्या करता है, मतलब एक कोने से दूसरे कोने को, एक कोना ऐसी रेंज है जो हम कोना पकड़ेंगे, सही है, तो उसको हिला देता है। शेप्स वगैरह हम इससे ये देखिए एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे भी टेढ़ा वगैरह हम कर सकते हैं इससे। सही। इसके बाद है रीशेप टूल। रीशेप टूल जो है, तो रीशेप टूल का इतना यूज़ होता नहीं है, मैंने भी इसको ज़्यादा यूज़ किया नहीं, तो इसको रहने देते हैं। सही है। इसके बाद आता है विथ टूल। विथ टूल जो है दोस्तों, ये जैसे हमने एक चीज़ पे क्लिक किया, सही, ये देखिए ये एक ऑब्जेक्ट को 3D की सूरत में बनाता है। मतलब इसकी जो लाइन है ना, ये आउटलाइन, इसको ये कर्व करता है, मतलब एक 3D टाइप की एक चीज़ बना देगा आपके लिए। सही। ये देखिए जैसे हमने ये बनाया, अब ये देखिए ये कुछ 3D ऑब्जेक्ट लग रहा है हमारे। सही। तो इसका काम ये है, मतलब ये आउटलाइन, अगर इसके कलर चेंज करना चाहे तो कलर भी चेंज हो सकता है इसका। सही। ये देखिए ये हमने 3D टाइप कुछ बना बना लेता है ये। सही है। वेट टूल आउटलाइन पे काम करता है खास सिर्फ ये। ओ, इसके बाद है वॉर्प टूल। सही। अब ये जो है दोस्तों, ये देखिए मैंने इस कोने को पकड़ा, खींचा, मतलब ये खींचता है। सही है। किसी भी आउटलाइन को आप पकड़ लें, इसको अंदर को भी खींच सकते हैं आप, बाहर को भी खींच सकते हैं। ये देखें। सही। ये काम करता है, ये भी बड़े काम का टूल है, काम आता है। अब ये ट्रिम टूल। सही है। ये स्प्रिंग टाइप का टूल है, मतलब आप कहीं भी क्लिक करेंगे ना, ये स्प्रिंग बना देगा। ये देखें, अगर आप क्लिक दबाए रखेंगे तो और करता रहेगा कर्व। सही है। अब हल्का सा दबा के छोड़ दें तो ये स्प्रिंग बना देगा। सही। इसकी बात है पकड़ टूल। दोस्तों ये भी वही काम करता है। ये देखें, ये मतलब 3-4 लाइनों को पकड़ लेगा करीब करीब से, और जहाँ आप खींचना चाहें खींचेगा। सही। ये देखें, ये देखें जितनी लाइनें होगी आसपास ये पकड़ लेगा। देखिए जैसे ये 2 लाइनें, ये देखिए ये पकड़ ली सारी लाइनें। अगर एक आउटलाइन होगी तो दूर तक, जैसे ये एक आउटलाइन, इसके आसपास नहीं है कोई आउटलाइन, तो एक ही पकड़ेगा ये। सही। ये पकड़ टूल है हमारा। इसके बाद है ब्लो टूल। ये देखें, ये सिर्फ एक क्लिक पे काम करता है। एक क्लिक किया हमने, ये देखें, ये देखें, ये देखें चीज़ फैलाता है बाहर को भी। अगर अंदर चाहिए तो आपको इसको अंदर कर दें। ये देखें, यहाँ से करेंगे तो ये बाहर जाएगा। सही। इसके बाद है दोस्तों स्क्लैप टूल। सही। ये देखें, ये भी पकड़ टूल की तरह काम करता है, लेकिन थोड़ा इसका एजिस कम खींचता है ये। सही है। ये देखें, ये देखें। सही। अब क्या है क्रिस्टलाइज टूल। ये दोस्तों समझ लें, ये भी वैसे ही टूल, लेकिन ये कांटे वाइज टूल चलता है। सही है। ये मतलब ऐसे नहीं चलेगा, चाहे तो बाहर चले चाहे तो अंदर से, ऐसे नहीं चलेगा ये। सही है। ये देखें, ये जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ ये ज़्यादा मतलब फैला देगा। अंदर क्लिक करेंगे तो ये देखें बाहर को जाएगा ये। सही। बाहर क्लिक करेंगे तो ये अंदर को जाएगा। सही। तो ये हमारे ये इसके बाद है विंकल टूल। ये भी वैसे ही टूल है दोस्तों ये, लेकिन ये देखें ये थोड़ा लाइट काम करता है, इतना ज़्यादा नहीं करता। ये अंदर को करेंगे, ये देखें बाहर जाएगा, बाहर को करेंगे अंदर जाएगा। ये देखें हल्का फुल्का, मतलब ये हिला देता है, ज़्यादा नहीं हिलाता। ज़्यादा के लिए क्रिस्टलाइज टूल है। सही। इसके बाद है दोस्तों ट्रांसफॉर्म टूल। ये हमने सारे टूल पढ़ लिए। इसके बाद ट्रांसफॉर्म टूल है। ट्रांसफॉर्म टूल क्या है? ट्रांसफॉर्म टूल जो है, जैसे हमने इस पर सिलेक्शन ली हुई है, अब सही है, हमने ट्रांसफॉर्म में क्लिक किया, ऐसे मतलब इसके और भी शेप्स आ गए। कैसे आपको करना है ट्रांसफॉर्म, मतलब छोटा बड़ा करने का टूल है ये। हमने इस पर क्लिक कर दिया, ये फिक्स इसी पे होता है, पहला जो होता है। सही। ये देखें छोटा बड़ा हो रहा है। सही। और अब ऐसे कर देंगे तो ये
ऐसे छोटा बड़ा होगा, ये देखें पर्सपेक्टिव पे होगा, ये देखें, ये कहलाता है पर्सपेक्टिव। सही। ये ट्रांसफॉर्म टूल है दोस्तों, सिंपल है, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है ये।